मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां मुझे मालूम है। अब तुम्हें आज जो राह दिखाऊंगा उसके बाद तुम्हारे अपने जीवन में चल रहे सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। मेरी एक बात तुम याद रखना कि मुझे सुनकर अनदेखा मत करना। तुमने अपने जीवन में बहुत आंसू बहाए हैं तथा बहुत से दुखों का और पीड़ा का सामना किया है, लेकिन मैं तुम्हारा महादेव जी तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तो तुम अपने सारे दुख और पीड़ा मुझे दे दो। तुम्हारे जीवन में जो लोग हैं जो तुम्हारे साथ है, तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, जो तुम्हें हर पल घृणा की नजर से देखते हैं तथा जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें हर पल अंदर से कमजोर करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज मैं तुम्हें उनका सत्य बताऊंगा, उनके राज आज मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो तुम्हारे अपने हैं और यह ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह तुम्हारा जानना अति आवश्यक है। तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और जो भी तुमसे कहूंगा तुम्हें समझना होगा। तुम्हारे जीवन में यह जो लोग हैं, जिसमें कुछ तुम्हारे अपने तो कुछ पराये हैं, लेकिन यह जो भी है यह तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं और तुम उनसे दुखी हो जाते हो। इसके पीछे का कारण तुम्हें जानना बेहद आवश्यक है। यह लोग जो तुम्हें इतना नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारे साथ गलत करते हैं, वह यह सब इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे लोग स्वयं अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी है। यह लोग स्वयं तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नीचा दिखाने के लिए संभव प्रयास करने में लगे रहते हैं या तुमसे जलते हैं कि तुम अपने जीवन में इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम हमेशा दुखी रहते हो। इन लोगों की बातों को सुनकर यह लोग केवल तुम्हारी उन्नति से डरते हैं और जब तुम ऐसे दुखी होते हो तो यह तुम पर हमेशा हंसते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति को डो देखकर घबराते हैं। वह तुम्हारे साथ विश्वास को देखकर तुमसे जलते हैं। क्या तुम्हें पता है वह तुमसे डरते हैं कि तुम इतने आत्मविश्वासी किस प्रकार से हो और इसलिए यह तुम्हें हर पल अपमानित करते रहते तथा तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जिसके चलते तुम उनकी बातों में आकर हार मान जाओ और अपने लक्ष्य से भटक जाओ। इनका उद्देश्य केवल तुम्हें हमारे लक्ष्य से दूर करना है। ईश्वर हमेशा उन बच्चों के हृदय में वास करते हैं जिन बच्चों का मन सच्चा होता है और लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार होता है। तुम्हें अपने अंदर के व्यवहार को अच्छा रखना है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरे प्रिय भक्त सभी ऐसा कार्य करते हैं। जीवन में हर छोटे छोटे प्राणी का प्रतीक होता है, उसका महत्व होता है। कोई भी किसी भी समय में हमें जीवन में काम आ सकता है, इसलिए हमें किसी के साथ बैर नहीं बनाना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। ईश्वर कहते हैं अगर आप मन से साफ हैं तो आप जीवन में हर जगह उन्नति करेंगे, खुश रहेंगे और अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी खुश रखेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मन से साफ नहीं है तो वह चाहे गंगा में भी नहा ले, कभी भी पवित्र नहीं हो सकता है। जिस प्रकार एक मछली हमेशा पानी में रहती है लेकिन फिर भी वह साफ नहीं होती है, उसमें से बदबू भी आती रहती है, ऐसे ही इंसान है। अगर मन में पवित्रता नहीं है तो बाहर से चेहरा रंग रूप से कैसा है, लेकिन वह पवित्र नहीं हो सकता है, क्योंकि मानव शरीर मिलना दुर्लभ है। इसलिए जो जन्म आपको मिला है उसमें अच्छे कर्म करिए। जब तक आपका शरीर है आप अच्छे कार्य करिए, दान करिए, अच्छे विचार रखिए, क्योंकि जब शरीर से प्राण निकल जाता है तो फिर सुंदर शरीर को कोई नहीं पूछता है। यह शरीर राख के समान हो जाता है। आपके सिर्फ अच्छे कर्म, अच्छी बातें ही लोगों को याद आती है। मैं जानूं कि तुम कभी कभी निराश हो जाते हो, लेकिन
तुम्हें छोटी छोटी परेशानियों को देखकर निराश नहीं होना है, ना ही घबराना है, क्योंकि ऐसी परेशानियां तो बिन मौसम बरसात की तरह होती है जो हमारे जीवन में अचानक से आ जाती है और चली जाती है। तुम्हें बस छोटी छोटी परेशानियों में ना घबराकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। जैसे अर्जुन ने सिर्फ और सिर्फ मछली की आंखों को देखा था और उसे भेद दिया था, ऐसे ही तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में लक्ष्य को देखना है। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो आपकी सहायता भी करते हैं और आपको पता भी नहीं लगने देते, वही आपके सच्चे तैशी होते हैं। ऐसे लोगों का आज के इस कलयुग में मिलना मुश्किल है, लेकिन ऐसे प्राणी भगवान द्वारा ही बनाकर भेजे जाते हैं जो आपकी सहायता करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जिंदगी में दुख हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, यह सब हमारे जीवन में जब दुख आते हैं तो हमें पता चल जाता है। तुम्हारी जो भी समस्या तुम्हारी जिंदगी में घट रही है वह कुछ समय के लिए ही है, क्योंकि कभी भी कोई चीज एक जैसी नहीं रहती है। जैसे दिन के बाद रात आना निश्चित है, वैसे ही समस्याओं का हमारे जीवन में आना जाना निश्चित है। तुम्हारा जीवन बहुत बहुत कष्टों में रहा है और तुमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, बस कुछ समय के लिए तुम रास्ता भटक गए थे, उन लोगों की संगत में आ गए थे जो लोग सदा बुराई की ओर चलते हैं। लेकिन अब तुम समझ चुके हो, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे यह गलती दोबारा मत करना और अपने महादेव जी पर विश्वास करके आगे बढ़ना। मैं तुम्हें कभी गिरता देखना नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हें हमेशा ऊंचाइयों पर जाते हुए देखना चाहता हूं, लेकिन यह दुनिया तुम्हें तभी गुमराह कर सकती है जब तुम स्वयं अपने आप को गुमराह होने से नहीं रोक पाते। तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी आंखों के पर्दे को डोट हटाकर अपने जीवन की सच्चाई को देखना होगा, ताकि तुम्हारा जीवन जो अंधकार में है वह प्रकाश की ओर जा सके। जब कोई व्यक्ति तुम्हें सच्चाई की राह पर ले जाने की कोशिश करता है तो तुम उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते, बल्कि अपने अंधकार के कारण उसी राह पर चलना चाहते हो जो राह गलत है। तुम्हारे भीतर जो नकारात्मक ऊर्जा है अब उसे तुम्हें अपने भीतर से बाहर करना होगा, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन को डोट बर्बाद कर देगी। मेरे प्यारे बच्चे, अपने अंदर के इस शैतान को तुम्हें खत्म करना होगा ताकि तुम अच्छाई की राह पर चल सको। मैंने जो ज्ञान आज तुम्हें दिया है उसे तुम हमेशा याद रखना। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और हमेशा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे प्यारे बच्चे। यदि तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है तो उसे दुखी रहकर व्यतीत मत करो, बल्कि खुश रहकर गुजारो। इस पृथ्वी पर मनुष्य को ही इतनी दिमागी शक्ति मिली है जो हर चीज को सोच सकता है, समझ सकता है और हर काम को दिमाग से कर सकता है। लेकिन यदि तुम उदास हो जाओगे तो तुम्हारा दिमाग भी काम करना बंद कर देगा और तुम जो सही कर रहे हो उसे भी कर नहीं पाओगे। तुम्हारी बड़ी से बड़ी खुशी को पूरा करूंगी, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो कि आज के बाद तुम कभी उदास नहीं होगे। तो मैं भी तुमसे एक वादा करती हूँ, हर खुशी तुमको प्राप्त होगी। बाकी सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो और सब सही होगा और अच्छा होगा। मेरे बच्चे, कभी रोना मत। इस बात पर विश्वास रखना कि तुम्हारी हर खुशी में पूरी करूंगी, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। जीवन में तुम्हारी एक भी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, रोने से तुम्हारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, जिससे तुम्हारे हृदय में विराजमान नहीं रह पाऊंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तैयार रहना, कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। वह पूर्ण रूप से तुम्हारा होने वाला है। आने वाले कुछ दिनों में ही कुछ ऐसा घटित होगा तुम्हारे जीवन में, चमत्कार की ऊर्जा को आकर्षित करेगा। मेरे बच्चे, इस वक्त तुम्हें
यह संदेश मिला इस ओर इशारा करता है कि शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। इतने दिनों से तुम्हारा जो काम रुका हुआ था अब वह पूर्ण हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूं, उसे ध्यानपूर्वक सुनो और समझो, क्योंकि इस चमत्कारी ऊर्जा को तीव्र गति से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तुम्हें यह करना ही होगा, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, आज रात सोने से पूर्व खुद को स्थिर करते हुए अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना। आज्ञा चक्र अर्थात माथे के बीचों बीच एक छोटा सा बिंदु, उसी स्थान पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी इच्छा को दृढ़पूर्ण विश्वास के साथ बोलते हुए मुझे समर्पित करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल 10 मिनट तक की यह कार्य करना होगा और तत्पश्चात निद्रा में प्रवेश करना होगा। ऐसा करते ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारा बड़े से बड़ा कार्य शीघ्र ही पूर्ण जाएगा। सभी बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, बस तुम पूर्ण विश्वास के साथ अपनी इच्छा चमत्कारी बिंदु पर केंद्रित करते हुए मुझे समर्पित करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा। आज तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है, इसका अर्थ है कि तुमने अपने आंतरिक आध्यात्मिक साधना सफलता पूर्व पूर्ण कर चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा एक विशिष्ट आकार धारण करने की दिशा में अग्रसर हो रही है, अर्थात तुम्हारी आत्म शक्ति दृढ़ हो चुकी है। अब वक्त है तो केवल बाहरी परिवर्तन का, जो बड़ी ही सहजता से तुम्हारे जीवन में होने वाला है, जिसे अब कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, क्योंकि वास्तविक परीक्षा तो तब होती है जब परिवर्तन आंतरिक स्थल पर होता है। यह परिवर्तन जो तुम्हें अंदर ही अंदर विचलित किए रहता है, तुमने सफलतापूर्वक उस तनाव पूर्वक परिवर्तन को पा कर लिया है। यह सब किसी कारण घटित होता है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है और तुम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हो। जो परिवर्तन ब्रह्मांड में घटित होगा वही तुम्हारे भीतर भी घटित होगा। बस व्यक्ति से तब अनुभव करना प्रारंभ करता है जब वह आध्यात्मिक स्थल पर अग्रसर होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जितना अधिक तुम इस प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते चले जाओगे, उतना ही अधिक तुम सभी परिवर्तन को अपने भीतर महसूस कर पाओगे। तुम भाग्यशाली हो जो अपने आंतरिक आध्यात्मिक परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर पाए। अब शीघ्र ही तुम्हारी वास्तविकता वही होगी जो तुम्हारी कल्पना थी। जो तुम चाहते थे वही अब होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उन सभी चीजों को उसी प्रकार आकर्षित कर लोगे जिस प्रकार फूल कीट को आकर्षित कर लेते हैं। तुमने स्वयं को जानने का प्रयास किया, तुमने स्वयं से प्रेम किया, स्वयं को रचनात्मक चीजों से जोड़ा। यह सब उसी के प्रभाव से हो रहा। तुम्हारे जीवन में सुखद बदलाव शीघ्र होंगे। निराशा के बादल टने वाले हैं और खुशियों का आगमन होने वाला है। क्या तुम तैयार हो अपनी बाहरी आध्यात्मिक साधना की ओर अग्रसर होने के लिए? यदि हाँ तो मेरे साथ कहो, मैं तैयार हूँ आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने के लिए। अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ अच्छी चीजों को आप आकर्षित करने के लिए। मैं तैयार हूँ समाज की सेवा के लिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जो चीज तुम्हारी अपनी है वह खुद ही आ जाएगी। जिन चीजों से तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो, जो चीज तुम शिद्दत से मांग रहे हो, जिन चीजों के लिए तुम तड़प रहे हो, वह एक ना एक दिन एक समय पर जरूर मिलेंगी, क्योंकि वह चीजें तुम्हारी अपनी है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर तुम्हारी कौन सी चीज अपनी है? यह तुम कैसे जान सकते हो? इन चीजों के बारे में तुम कैसे पता लगा सकते हो? आज मैं तुम्हें बताऊंगी मेरे प्यारे बच्चे। जिन चीजों से तुम्हें बहुत ही ज्यादा लगाव होता है, जिन चीजों से तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार होता है, जिन चीजों के लिए तुम हर रोज अपनी कृतज्ञता देते हो, जिन चीजों के लिए तुम हर रोज शुक्रिया अदा करते हो, तो वह चीजें तुम्हारे जीवन में एक ना एक दिन जरूर आ ही जाती है। जैसे ही तुम यह सभी प्रक्रिया करना शुरू कर देते हो, तब तुम्हारे अपने
मस्तिष्क में एक बात हमेशा याद रखनी है, जिन भी चीजों के लिए तुम शुक्रिया अदा करोगे, अपनी कृतज्ञता दोगे और आभार रहोगे, तो वह चीजें तुम्हारे जीवन में अवश्य आएंगी। लेकिन होता क्या है, तुम सभी नए नए तरीकों का प्रक्रिया करने में लगे रहते हो और इन्हीं सब में इतना उलझ जाते हो कि वह एक सुनहरे से नियम को भूल जाते हो। और जैसे ही यह सुनहरा नियम तुम्हारे मस्तिष्क से ऊपर जाता है, तब होता क्या है, तब तुम परेशान होने लग जाते हो। जब तुम्हारे अंदर अंदर से कृतज्ञता वाली भावना चली जाती है, तब तुम समझ जाना ना कि तुम भटक गए हो, और यह एक बहुत बड़ा संकेत है। और एक भटके हुए इंसान के पास एक अद्भुत विचार आ ही नहीं सकता है। हो सकता है कि तुम सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी यदि तुम्हारा मन बहुत ज्यादा बेचैन है, यदि तुम्हारे मन में बेचैनी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, यदि तुम्हें संदेह हो रहा है, तुम रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, कहीं तुम्हारा मन यदि नहीं लग रहा है, तो अब तुम्हें समझ जाना है कि अब समय गया है। तुम्हें उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज तभी अपनी हो सकती है जब तुम उन चीजों को दिल से अपना मानने लगोगे, और दिल से अपना मानने के लिए तुम्हें उन चीजों के लिए कृतज्ञता अभिव्यक्त करनी ही पड़ेगी। तुम ईश्वर को, प्राकृतिक को, किसी से भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हो कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में यह सारी खुशियां मिली है, यह सारी अद्भुत चीज तुम्हारे पास है। क्योंकि जब तुम अपने अंदर यह कृतज्ञता वाली ऊर्जा को महसूस करोगे, तब तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा प्यार और सुकून वाली भावना भरी होगी। जब यह प्यार और गहरा संतुष्ट भर भर के तुम्हारे भीतर से बाहर जाता है, तब इससे एक बहुत बड़ी खुशियां तुम्हारे पास आने का रास्ता बना लेती है। और यही एक ऊर्जा काम करती है तुम्हारे जीवन में कई सारे चमत्कार को तुम्हारी तरफ आकर्षित करवाने में। यह पूरी चीजें तुम्हारे भीतर ही होती है। जब तुम किसी चीज को शिद्दत से पाना चाहते हो, तब तुम्हारे जीवन में उन चीजों के लिए जगह बनाना शुरू करो, और यह जगह बनाने वाली चीजें कृतज्ञता की चाबी है। जब तुम यह कृतज्ञता वाली चाबी हर रोज अपने पसंदीदा चीजों में, अपनी इच्छा में, मतलब तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें हैं, यदि तुम उन सारी चीजों पर करते रहोगे, तब तुम समझ भी नहीं सकते कि तुम्हें क्या सकता है। वह कहावत तो तुमने सुनी ही होगी, जिन लोगों के पास होता है उन्हें और दिया जाता है। जैसे तुम्हारा मस्तिष्क चलता है, वैसे ही तुम्हारा कृतज्ञता भी चलता है, और कृतज्ञता की ऊर्जा ही तुम्हारी प्यार की ऊर्जा है। हमेशा यह चीज याद रखना, जब यह चीजें तुम्हारे साथ में मिल जाती है, तब समझ जाना तुम्हारे जीवन में सब कुछ बहुत जल्दी आने वाला है। और इन सब का रास्ता तुम स्वयं से बना रहे हो, अपने उन चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करके। तुम्हारे स्वयं के हाथों में ही तुम्हारा भविष्य है। इस बात को तुम्हें कभी भी नहीं भूलना है मेरे प्यारे बच्चे। जब परिस्थितियां बदलना तुम्हारे बस में ना हो, तब उनकी स्थिति बदल कर देखो। सब कुछ तो नहीं, पर बहुत कुछ तुम्हारे अनुरूप हो जाएगा। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती। जब जिसका वक्त आता है, तब वह चमकता है मेरे प्यारे बच्चे। जब भी तुम्हें खुद में कोई कमी नजर आए, तो एक बार आंखें बंद करके उस दिन को याद करना, जब तुम्हें जीवन की पहली सफलता मिली थी। तुम चाहे जीवन में किसी पर भी भरोसा करके देख लो, वह एक ना एक दिन तुम्हें धोखा देता ही है। इसलिए तुम्हें केवल मुझ पर भरोसा करना है। तुम किसी भी बात पर खुद को कमजोर समझना छोड़ दो, क्योंकि जब भी तुम ऐसा करते हो, तो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें घेर लेती है। इसलिए तुम हमेशा अपने मन को शांत रखना मेरे प्यारे बच्चे। अपने ईश्वर पर भरोसा रखो, जहां फैसला सबके हित में होता है। इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है, केवल तुम्हारी सोच का फर्क है। यदि मान लो तो हर जगह जीत तुम्हारी ही है, और यदि हार मान लिया तो हर जगह हार तुम्हारी ही है। इसलिए
अपने धैर्य को किसी भी कीमत पर मत होना, क्योंकि तुम्हारा धैर्य ही तुम्हें ताकतवर बनाता है और निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जो जैसा सोचता है उसे वैसा ही मिल जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में इतना ही। मेरे प्यारे बच्चे, यदि कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करें। सदैव सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।